हजुर हरू अरामै हनुहुन्छ। वृन्दावनलाई कर्मथलो बनाई विश्वभरि सनातन धर्मको ध्वजा फहराउँदै अगाडि बढ्नुभएका भगवानका परमदास भक्तहरूको हृदय रूपी पटलमा बस्नुभएका भक्तहरूका आस परम पूज्य परम वन्दनीय हाम्रो बीचमा विश्व चर्चित कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज श्रीको आगमन भएको छ। सबैले जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। हजुरहरू अरामै हनुहुन्छ। आप सब ठीक हैं? पशुपतिनाथ भगवान की पावन कृपा से आज आप सभी के बीच में आकर के आप सबका दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब उपस्थित माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। भगवान की बड़ी कृपा है, आज हम सब यहाँ मिले। बहुत पहले नेपाल आने का सौभाग्य मिला पर आ नहीं पाया कोरोना लॉकडाउन के कारण। आज आप सबका दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। ये नेपाल इतनी पवित्र धरा है, यहाँ जब हम आए और यहाँ आप सबका दर्शन किया, यहाँ का पारंपरिक जो संगीत हमने सुना, और ये देखिए हमारे गले में ये जो सुंदर सी माला है, हार है, कितना सुंदर है। आप नेपाल वासी ही पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि आप प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। आप प्रकृति के जितने करीब हैं शायद कोई हो। प्रकृति को आप अपने गले की माला बनाकर धारण करते हैं, प्रकृति को इतना प्यार करते हैं। इसलिए जब मैं आया तो मुझे लगा कि नेपाल प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। आप सब शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। इसलिए आप सभी एक बार बोलिए, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को। हमारे मानव सेवा फाउंडेशन श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज, जिन्होंने इस यज्ञ का संकल्प लिया और आप सब हम सब जुड़ पाए इस सुंदर से संकल्प से। एक बार सुंदर तालियां आयोजनकर्ता समिति पूज्य महाराजा श्री के लिए। अब आप सब ये बताएं कि आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं, गौरी गोपाल आश्रम आए हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ। जानते हो ये अनिरुद्ध आपके बीच में क्यों आया है? यहाँ मुझे भगवान पशुपतिनाथ जी ने बुलाया है। उन्होंने बुलाया आप सबके माध्यम से और ये दास चला आया। भगवान पशुपतिनाथ जी कहना चाहते हैं, देखिए भगवान कभी डायरेक्ट नहीं कहते, भगवान किसी से कहवाते हैं। जब हनुमान जी लंका गए तो राम जी ने नहीं कहा कि लंका जला के आना। त्रिजटा को एक सपना आया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो त्रिजटा ने माता सीता को सपना सुनाया और कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि एक बंदर आया और पूरी लंका को जला करके चला गया। जब त्रिजटा का सपना हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी को लगा कि त्रिजटा के द्वारा स्वयं हनुमान जी ये समझ गए कि प्रभु राम ये कहना चाहते हैं कि जब लंका गए हो तो फूक के ही आना है। लंका गए हो तो रावण के घमंड को जला कर ही आना। हम सबकी एक जाति है, हम सबकी जाति है मानव जाति, हम मनुष्य हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हम सब मानव हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना ही श्रेष्ठ है, अपने धर्म का त्याग कर देना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हम सबको अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए। राम के पास क्या है, धन या धर्म? बोलो, रावण के पास क्या है, धन कि धर्म? रावण के पास धन है
धर्म नहीं, और राम के पास धर्म है, धन नहीं। हाँ या ना? लंकापति रावण सोने की लंका में रहता है, बड़ा धनवान है, पर उसके अंदर धर्म नहीं है। अरे धर्म होता तो पराई स्त्री का अपहरण क्यों करता? इसलिए रावण के पास धन तो है पर धर्म नहीं है, जबकि राम 14 वर्ष वनवास में थे, उनके पास धन नहीं था पर धर्म था। तो धर्म था तो आज घर घर में राम की पूजा होती है, धर्म था इसलिए। और धन था रावण के पास, धर्म नहीं था तो घर घर पुतले जलाए जाते हैं, गली गली पुतले जलाए जाते हैं रावण के। अरे धर्म रहेगा तो धन आ जाएगा, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर धन करोगे क्या? आप सब नेक दिल वाले हैं, नेक हृदय वाले हैं, इसलिए आपको भगवान ने नेपाल में भेजा है। जाओ नेपाल की धरती में, आप यहाँ जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान की सेवा करो, गंडकी माता की सेवा करो और शालिग्राम भगवान की सदा सेवा करो। आप सब अपने धर्म के प्रति अडिग रहना। हमारे भारत से लोग हजारों की संख्या में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? भारत से हजारों लोग गंडकी माता का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? भारत से लाखों लोग शालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भारत की आस्था नेपाल से जुड़ी है। नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। सावन का ये पावन पर्व है। आप कितने लोगों ने सावन में व्रत रखा है? रखा है। भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं कि नहीं? कौन सा जल? कौन सा जल? सारे जल चढ़ाओ, पर भगवान शिव को पता है कौन सा जल पसंद है? भगवान शिव को नेत्रों का जल पसंद है। इतना प्रेम उमड़ना चाहिए आपके भीतर शिव के प्रति कि आंखों से अश्रुधार बह पड़े और शिव जी के ऊपर जाकर चढ़ जाए। ऐसी नेत्रों की धारा। भगवान शिव को क्या पसंद है बताइए? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ये जो जाननी हारा। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? शाकाहारी हैं। कभी भी अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम किसी को मार कर खाएं, कितना बड़ा पाप है बताइए। अपने स्वाद के लिए किसी को मारना सही है? इसलिए जीव हत्या पाप है। इसलिए हम भारतीय, हम सनातनी है ना, हम हिंदू है ना, हमें कभी अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करनी। हमारे धर्म में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की हत्या करना पाप है और किसी को जीवन दान देना पुण्य है। इसलिए आप किसी की हत्या ना करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शराब इत्यादि से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएं। एक अच्छा इंसान बनाएं, राष्ट्र प्रेमी बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि वो देश में अपना नाम रोशन करे। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। शराब, जुआ, नशा, इन सब से बचाइए। आज की आधुनिकता में हम इतने भागे जा रहे हैं कि आधुनिक होने के नाम पर, हम मॉडल होने के नाम पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। आप सबको मेरी प्रार्थना है, आचार्य चरणों को प्रार्थना है, मंचस्थ सभी भक्तजनों को प्रार्थना है कि आप सब वृंदावन आएँ, गौरी गोपाल आश्रम में आएँ और गौरी गोपाल आश्रम आकर वृंदावन में वहाँ वृद्ध माँओं की सेवा हो रही है। 281 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे वहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। अखंड लंगर रसोई चलती है, सब आकर के प्रसाद पाते हैं। ये सारी सेवा बिहारी जी ने दी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे राधे। आप सबके चरणों की धूल को ये दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। आप सभी नेपाल वासियों को बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरण रज को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम।
आप सभी के गुरुजनों को प्रणाम। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेपाल आमा को जय हो।